तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 हिंदी की, ठीक है, हिंदी की निबंध जो है बातचीत काव्य खंड बातचीत पढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि बातचीत किसने लिखी है, बालकृष्ण भट्ट। आपसे कोई पूछे तो बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखी है, तो आपको याद रखना है कि बातचीत, ठीक है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। और क्या है बातचीत। तो आपसे कोई पूछे कि बातचीत आखिर में है क्या, कहानी है, निबंध है, तो आपको क्या उत्तर देना है कि ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, बातचीत निबंध है और इसे किसने लिखी है? बालकृष्ण भट्ट ने। तो यहाँ पे लिखा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। और ये इनका निधन कब हुआ? आपसे कोई निधन पूछे तो इनका निधन जो हुआ है 20 जुलाई 1914 में हुआ है। और निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। कहाँ था वो बच्चों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपको ये याद रखना है कि आप इस चैप्टर के बारे में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जन्म कहाँ हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का, और वो किस लेखक है, किस कहानी के। तो आपको आंसर देना है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत के लेखक है और उनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ? 1914। 20 जुलाई डेट नहीं पूछता है, बट अगर जो आपसे डेट पूछ दे तो आपको डेट भी बताना है। ठीक है, और वैसे पूछता है ईस्वी पूछता है। ठीक है, तो ईस्वी आपको 100% याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म ईस्वी कितना है? 1844। और निधन ईस्वी कितना है? 1944। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया है, बट पहले के समय क्या था? इलाहाबाद था। तो माता पिता के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। आपसे कोई पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम तो आपको क्या उत्तर देना है? पार्वती देवी। पार्वती देवी। ठीक है, आपको क्या उत्तर देना है? पार्वती देवी। और पिता का नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है पिता एक व्यापारी थे। आपसे कोई पूछे कि बालकृष्ण भट्ट का पिता कौन थे, तो वो एक व्यापारी थे और माता एक सांस्कृतिक महिला थी। महिला क्या थी? संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। आपसे कोई पूछे कि अध्ययन की रुचि और लालसा बालकृष्ण भट्ट में किसने जगाई, तो आपको क्या आंसर देना है कि उनकी माता ने बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की रुचि और लालसा जगाई। किसने जगाई? तो बालकृष्ण भट्ट जी की माता कौन थी? पार्वती देवी। पार्वती देवी जी ने बालकृष्ण भट्ट जी के मन में पढ़ने की रुचि जगाई। ठीक है, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में पर, प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट ने पहली एंट्रेंस की परीक्षा कहाँ दी, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। कहाँ दी? प्रयाग के मिशन स्कूल में। अब कब दी? 1867 ईस्वी में। ठीक है, और आगे दिया हुआ है शिक्षा के बाद वृत्ति 1869 में से 1875 यहाँ तक हो गया। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है वह 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? आपको कोई मृत्यु पूछे तो उनकी मृत्यु बतानी है 1914 ईस्वी में। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। और जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था इलाहाबाद। इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था बच्चों?
इलाहाबाद में हुआ था। और पूछे माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। और पिता का नाम पूछे, अगर जो कोई पूछे बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था, तो आपको क्या बताना है? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या बताना है? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, क्या बताना है? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। और पिता क्या करते थे? पिता जो है वो क्या करते थे? करते थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या करते थे? तो व्यापारी थे। व्यापारी थे। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अध्ययन की जिज्ञासा किसने जगाई इन्होंने तो अध्ययन की जिज्ञासा इनकी माता जी ने जगाई, जिनका नाम क्या है? पार्वती देवी। माता जी ने जगाई। तो आपसे कोई पूछे कि जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का? 1844 ईस्वी। कब हुआ था? 1844 ईस्वी। कब हुआ था? 1844 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु पूछे तो 1914 ईस्वी। और बालकृष्ण जी का जन्म पूछे तो 1844 ईस्वी। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के, जो अब प्रयागराज हो चुका है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या करते थे इनके पिता? तो व्यापारी थे। ठीक है। और अध्ययन की जिज्ञासा किसने जगाई? माता जी ने जगाई। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा तक हमने देख लिया था, तो चलिए शिक्षा का भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे शिक्षा का क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड पैराग्राफ। तो विषय कौन सा था इनका? विषय था संस्कृत। और अध्ययन क्या था? कब से कब किए थे अध्ययन? अपने मिशन हाई स्कूल में कब से कब किए थे? 1869 से 1875 तक। और कहाँ किए थे? तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए, अपने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन किए, अध्यापन। ठीक है, किए 1869 से 1875 में तक पढ़ाए। कहाँ पढ़ाए? तो पीकेएमएस कहाँ पढ़ाए थे? यहाँ पे देखिए, तो प्रयागराज मिशन स्कूल के अध्यापन किए, मतलब पढ़ाए। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त हुआ। कहाँ पे अध्यापक नियुक्त हुए? 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है। फिर किंतु उग्र संभाग के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। तो कब इनको नौकरी छोड़नी पड़ी? तो 1888 के बाद इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। कहाँ पे नियुक्त हुए थे? तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त हुए थे। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि अध्यापन की नौकरी कब की थी अध्यापन, तो आपको बताना है 1888 में। ठीक है। ठीक है, एक मिनट।
यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे है रचनात्मक सक्रियाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा, ये आपको याद रखना है कि कौन सी सभा, तो हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। कब किया? मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 में। आपसे कोई पूछे कि मासिक पत्र कब निकालना शुरू किया, तो 1877 में। और मासिक पत्र का नाम क्या था? और जो आपसे कोई पूछ दे कि मासिक पत्र का क्या नाम था, तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी वर्धनी सभा। ठीक है, हिंदी, और क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। सभा का नाम हिंदी वर्धनी सभा, और किताब का मासिक पत्रिका का नाम आपको क्या बताना है? हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समिति की 1877 में लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। तो 1886 में इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के संयोजित स्वयंवर, किसी से संयोगित स्वयंवर, लाला श्रीनिवास, कब? 1866 में। इन्होंने कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। कब किए थे? तो हिंदी शब्द जब जीवन के अंतिम दिनों में, मतलब मरने से कुछ टाइम पहले, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने, काशी आमंत्रित हुए, अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए, उन्होंने वो छोड़ दिया। आगे रचनाएं पढ़ते हैं। इनके द्वारा की गई रचनाएं हमें पूछती है एग्जाम में, तो ये आपको आना चाहिए। तो चलिए रचनाएं देखते हैं। रचना है उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजन एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, और उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी सद्भावना का अभाव। ये सब इनकी क्या थी? ये सब इनकी एक उपन्यास थी। तो आपसे पूछ सकता है रचनाएं क्या थी? रचना पूछे तो आपको क्या उत्तर देना है? उपन्यास में आपको जवाब देना है कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, और गुप्त वैरी, रसातल यात्रा। ये सब आदि इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, उसके नीचे रेड डॉट दे देता हूँ, ये याद कर लीजिएगा। एक रहस्य कथा, ठीक है, एक नूतन ब्रह्मचारी, ये सब आपसे पूछ सकता है। एक 100 अजान एक सुजान, और गुप्त वैरी।
ये पूछ सकता है, और हमारी घड़ी और सद्भावना का अभाव, ये सब एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, अब कुछ नाटक है उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, नाटक है पद्मावती, कीरामूर्ति, फैनी, शिशुपाल वध, नल, दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ठीक है, और आगे है शिक्षादन, विनवास, पतित पंचन, मेघनाद, वध, कट्टर सुम की एक नकल, और वृहन्न। ये सब है। तो इसमें कुछ आदि मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, तो ये आपको याद रखना है। आपसे नाटक पूछेगा तो आपको ये सब आंसर दे देना है। नाटक में किसकी, तो बाल कृष्ण भट्ट की पद्मावती, ठीक है, एक तो पद्मावती हो गया। रेल का विकट खेल, एक एक क्या बताना है, रेल का विकट खेल, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और एक नंबर 3 आपको बताना है बाल विवाह, और एक दमयंती स्वयंवर। और ये आपको एक क्या बताना है, दमयंती स्वयंवर। ये सब उनकी क्या थी, प्रमुख नाटकें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रहसन जैसे कि काम, वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध 100 के आसपास निबंध, जिसमें 100 के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से दो खंडों में एक संग्रहित है। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि कितने निबंध लिखे थे बालकृष्ण भट्ट जी ने, तो आपको बताना है करीब 1000, और भट्ट निबंधमाला नाम से संग्रहित है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयक रचनाकारों में एक हैं। वे भारतेंदु युग, आपसे पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं, तो आपको क्या बताना है, तो भारतेंदु युग बताना है। युग के प्रमुख साहित्यकार थे में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रणी हैं, और उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी, ठीक है, इससे आगे का नहीं है शायद।